हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो अराउंड 10:30 का टाइम हुआ है। अपस्टेयर्स का काम था बाथरूम डीप क्लीनिंग का, वो करके मैं आई हूँ। और नीचे रोबोट को मेरा प्री स्केड्यूल किया हुआ टाइम होता ही है ऑल्टरनेट डेज को, तो वो स्टार्ट हो गया था क्लीन करना। और थोड़ा सा स्टक हो गया था यहाँ पे ही, वो पता नहीं क्यों जाता रहता है। तो खैर वो अपना काम करेगा और मैं भी अपना काम करूँगी। आज मैंने सोचा है थोड़ी सी मिल प्रिपरेशन कर लेते हैं। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा चॉपिंग करके वेजिटेबल्स रखो या कुक करके रखो ऐसा कुछ नहीं करती, पर कुछ बेसिक सी प्रिपरेशन करके रखो ना, तो वीक बहुत ईज़ी हो जाता है और हमें पता भी चलता है कि क्या हमें कुक करना है। जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है ना, उसी के हिसाब से हम कुक कर सकते हैं, या फिर जो कुक करना है उसी के हिसाब से मील प्रिपरेशन कर लो ना, तो ईज़ी रहता है। तो मैं बहुत सारा सब्ज़ी पका के ऐसा तो नहीं रखूँगी, पर कुछ सॉस, कुछ चटनी, कुछ स्प्रेड हो गया, इडली का बैटर हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ें बना के रखूँगी ताकि बहुत ईज़ी हो जाए, मुझे एवरीडे ये सब चीज़ें करनी ना पड़े। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इडली के लिए इडली डोसा का बैटर सोक करने के लिए तो मैं हर बार है ना डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर लेती हूँ, एवरी टाइम सेम नहीं यूज़ करती हूँ। और कुछ ना कुछ एक दो चीज़ें हेल्दी डाल ही देती हूँ, तो अच्छा भी रहता है। और हमारे घर में अब है ना सबके टेस्ट बड्स हो गए हैं इस तरह से डेवलप, जो डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ इडली या डोसा बैटर बनाऊँ। और मेरे पास ये मिलेट है ना इतनी बची थी, तो मैंने सोचा इसका यूज़ कर लेते। बाकी इडली का राइस यूज़ किया, थोड़ी सी चना दाल, उड़द दाल, और थोड़े से पीनट्स भी यहाँ पे कच्ची वाली डाल दी है, मेथी के दाने, ये सब डाल के थोड़ा सा पोहा में डालूँगी। पोहा से है ना कलर बहुत अच्छा आता है, तो मैं 2 टेबलस्पून जितना पोहा डालूँगी। छोटा बैच इसमें ही बनाऊँगी, बहुत बड़े-बड़े बैचेज़ नहीं बनाती हूँ। 3-4 दिन में तो मैक्सिमम ख़त्म हो जाए, और एक टाइम में सब लोग डोसा खाए ना, तो फिर एक ही टाइम में ख़त्म हो जाए, इतना ही बनाती हूँ। बस इसे सोक करके वॉश करा और सोक करके सभी साथ में ही सोक कर दिया है, सेपरेटली कुछ भी नहीं किया है। छोटे बैचेज़ से बनाओ ना, तो फिर इसी तरह से करना पड़ता है। और ख़ैर नाइफ़्स मेरे पास मुझे जो चाहिए वो मिली नहीं, पर ये मुझे मिली थी, अच्छी लगी थी, तो बहुत टाइम हो गया, 2-3 महीने पहले बाय की थी। तो अभी मैं कुछ करने गई, डिक्लटरिंग करना थोड़ा-सा है, तो बहुत सारा क्लटर हो गया है, तो मैंने सोचा थोड़ा-थोड़ा क्लीन करते हैं, तो वहाँ पे मुझे ये मिल गया, तो मैं निकाल के ले आई। पर मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं लगी। जब से मैंने चीज़ नाइफ़ यूज़ करना स्टार्ट किया है ना, तब से मुझे दूसरी वाली कोई भी नाइफ़ पसंद नहीं आ रही। खैर मैंने हंग कर भी एज़ अ मील प्रिपरेशन ही यहाँ पे रख दिया था, तो मैंने देखा ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया है। सुबह है ना बच्चे लोग स्कूल गए ना, तभी मैंने हंग कर दिया था, और ये मल्टीपल यूज़ हो जाता है। ख़ैर मैं यहाँ पे स्प्रेड बनाऊँगी, स्प्रेड चटनी कुछ भी बोल सके। बीच में एक बार बनाया था तो बहुत टेस्टी लगा था, तो वेदा ने बोला फिर से बनाओ, तो मैंने सोचा बना लेते हैं आज, क्योंकि इसी के लिए स्पेशली मैं लाई थी रेड बेल पेपर। तो थोड़ा-सा ऑयल या घी ले सकते हैं, उसमें सेसमी सीड्स, नट्स कोई भी अपनी पसंद के डाल सकते हो। थोड़े से पंपकिन सीड्स डाले हैं और थोड़े से यहाँ पे मैंने कैश्यूज़ डाले हैं। बहुत ज़्यादा कैश्यूज़ नहीं डालूँगी, दूसरे वाले नट्स आप मिक्स करके डाल सकते हो, तो हेल्थ बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा कैश्यू अच्छे भी नहीं होते। खैर कैश्यू की जगह पे आप चाहो ना तो वॉलनट्स भी डाल सकते हो। और इसको लाइटली रोस्ट करके यहाँ पे रेड वाले बेल पेपर है, इससे कलर अच्छा आएगा। सॉल्ट डाल के इसको कुक करेंगे लो फ्लेम पे ही, और ये थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए तब तक पकाएँगे। बाकी की चीज़ें फिर बाद में ऐड करेंगे। और पनीर चाहिए होता है, पनीर हमारे घर में मोस्ट ऑफ द टाइम घर में अवेलेबल होता ही है, तो फ्रिज में ये 5 4 से 5 दिन तक बहुत अच्छे से सेफ रहता है और फ्रेश रहता है। तो मैं 1 गैलन का ही बनाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी बनाना हो, और 1 गैलन में से जितना पनीर बन जाए ना, तो वो बहुत जल्दी यूज़ हो जाता है। और ये फुल फैट मिल्क है, और इस बार तो मैंने है ना, जो अमूल का मिलता है ना मिल्क, यहाँ पे वो थोड़ा-सा हाई फैट वाला है, वो यूज़ किया है। पहले मैंने सोचा था मैं श्रीखंड बनाऊँगी, होली पे श्रीखंड खाया जाता है हमारे यहाँ पे, पर ठंड थोड़ी-सी हो गई थी बीच में, तो फिर श्रीखंड का प्रोग्राम अभी कैंसल कर दिया, समर पूरा पड़ा है। ख़ैर यहाँ पे मैं थोड़ी-सी टिक्कियाँ बनाऊँगी, आज मुझे रैप बनाना है, और थोड़ी-सी टिक्कियाँ बना के फ्रिज में भी रख दूँगी। तो मेरे पास स्प्राउट्स से मिक्स वाले थोड़े से ही बचे थे, उसका मैंने यहाँ पे क्रश कर दिया, उसके बाद थोड़े से गार्लिक बीन्स बॉइल्ड सैलेड के लिए बनाए थे, वो बचे थे, तो वो डाल दिया, और थोड़ा-सा यहाँ पे पनीर डाल दिया। तो बेसिकली इसका हम रफली चॉप जैसा करके, बहुत बारीक पेस्ट जैसा नहीं करना है, यहाँ पे इसका एक बेस रेडी कर लेंगे। और इसमें मसाले, आप चाट मसाला डाल दो, या फिर खुद ही पिज़्ज़ा सीज़निंग डाल लो, अपनी पसंद का यहाँ पे फ्लेवर दे सकते हैं। तो मैं चाट मसाला भी डालूँगी, और थोड़ा-सा पिज़्ज़ा सीज़निंग भी डाल दूँगी, सॉल्ट डालेंगे, और ढेर सारे धनिया,
अभी है ना धनिया बहुत ज़ोरों-ज़ोरों से हो रहा है। 2-4 दिन गर्मी अच्छी थी ना, तो गर्मी के कारण धनिया इतने अच्छे जैसे ब्लास्ट हो गया हो ना, इस तरह से एकदम पूरे खिले-खिले से हो गए हैं। तो मैं थोड़े से धनिया डाल दूँगी और नींबू का रस। आप चाहो ना तो थोड़ा-सा ब्रेड क्रम्ब्स भी डाल सकते हो, पर मुझे थोड़ा-सा हेल्दी वर्ज़न ही रखना था, तो मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें। ब्रेड क्रम्ब्स डालेंगे ना तो और ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा और बाइंडिंग भी अच्छी होगी। खैर पनीर डाला है ना तो उससे बाइंडिंग अच्छी आ ही जाएगी। गार्लिक बीन्स भी वो भी बाइंडिंग का अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे पैन मैंने गरम करने के लिए रख लिया है। वैसे मेरे पास है ना एक ही है कास्ट आयरन की इस तरह की फ्लैट वाली। मैंने सोचा था इस बार मैं लूँगी लास्ट लाइक नवंबर दिसंबर में जब सेल आता है ना, पर मुझे कहीं ढंग की मिली ही नहीं और एक ही है ना तो खराब हो जाए ना तो फिर दूसरी लाने सीज़निंग करने में थोड़ा-सा लंबा टाइम लग जाता है। तो मैं सोच रही हूँ अभी कहीं मुझे मिल जाए ना तो मैं ले आऊँगी, क्योंकि सीज़निंग अच्छी तरह से करने में 6 से 7 महीने लग ही जाते हैं। इवन दो प्री सीज़न बोलते हैं कि ये प्री सीज़न है, सीज़निंग की हुई है, फिर भी हमारे देसी कुकिंग के लिए थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, तभी एकदम नॉन स्टिक वाली हो जाएगी। फिर यहाँ पे टिकिया डाल के थोड़ा-सा ही ऊपर से स्प्रे करेंगे ऑयल। और वैसे तो इसमें कुछ भी कच्चा जैसा ऐसा नहीं है कि जो खाया ना जा सके, तो बहुत ही ईज़िली कुक हो जाएगी क्विकली। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पनीर के पीसेस भी डाल दिया था, अराउंड 3 टू 4 क्यूब्स छोटे-छोटे डाल दिए थे। थोड़ा-सा वार्म हो जाए क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो थोड़ा-सा टेम्परेचर वार्म हो जाए, इसकी हम बना लेंगे पेस्ट। यहाँ पे है ना मैंने 1 टीस्पून जितना विनेगर डाला, ये टोटली ऑप्शनल है। थोड़ा-सा ये प्रिज़र्वेटिव का काम करेगा। फ्रिज में भी ये थोड़े दिन ज़्यादा रहेगा ना 4-5 दिन, तो ये खराब नहीं होगा। थोड़ी-सी शुगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, पर मैं थोड़ा-सा ट्राई कर रही हूँ कि अवॉइड करें शुगर या सॉल्ट, जहाँ पे नहीं डालना हो या कम डालना हो उतना ही डालें। जितना चाहिए उससे कम ही डालें। और क्या, टिकिया एकदम कम ऑयल में भी बहुत अच्छी क्रिस्पी सी हो गई थी। तो आज इसका हम लंच में भी खाएँगे। रैप बनाएँगे, उसके लिए मैं रोटी भी बनाऊँगी अलग वाली। बहुत दिनों से सोचा था जो मैं आज ट्राई कर ही लूँगी, तो अच्छी सक्सेसफुल हुई वो ट्राई। हंग के है ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। हंग से आप चटनी बना लो, सॉस में भी यूज़ कर लो, दही यूज़ करो, उससे ज़्यादा ये यूज़ करो ना तो क्रीमीनेस आ जाएगी और बहुत ज़्यादा कैलोरी वैल्यूज़ भी ऐड नहीं करती। और फिर मैरिनेशन के लिए कुछ भी करना हो उसमें भी यूज़ हो जाएगा। और आप सब्ज़ी में भी क्रीम की जगह पे ये हंग डाल लो ना, तो ज़्यादा क्रीमीनेस आ जाएगी और क्रीम की वज़ह से जो कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है वो भी नहीं होती। ख़ैर यहाँ पे मैंने जो ग्रीन वाली चिली मैंने सुखाई थी ना मेरे लास्ट ईयर बैकयार्ड में जो ग्रो हुई थी, वो इतनी अभी भी मेरे पास बची है, तो उसको मैं यूज़ कर लेने वाली हूँ जब तक मेरे पास फ्रेश वाली आ जाए। तो ख़ैर उसको मैंने क्रश कर लिया, मुझे इसको कलर नहीं देना है, व्हाइट ही रखना है, इसलिए मैंने, आप पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा गार्लिक सॉल्ट डाल देंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसकी जगह पे आप चाहो ना तो ग्रीक योगर्ट भी खा सकते हो। ग्रीक योगर्ट है ना हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है, उन लोगों को लगता है कि रॉटन वाला जो दही है ना बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है, तो हम लोग इसीलिए ग्रीक योगर्ट नहीं यूज़ करते। पर मैं ट्राई करने वाली हूँ अगेन इस समर में, कहीं-कहीं रेसिपी में कहीं मिक्स करना हो ना उसमें डाल दें। वैसे तो ये हंकड़ है ना ग्रीक योगर्ट जैसा ही हो जाता है, पर ग्रीक योगर्ट में थोड़ा-सा प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन ऐड करने के लिए अच्छा रहता है। वैसे तो ये देख के मुझे मन हो रहा था कि मैं श्रीखंड बना ही लूँ, पर इस वीक में भी टेम्परेचर है ना थोड़ा-सा ठंडा हो जाने वाला है, तो बस अभी लास्ट वीक ही है, अभी उसके बाद है ना गरमा-गरम होने वाला है पूरा सीज़न सितंबर तक, अक्टूबर तक यहाँ पे तो श्रीखंड बना के खाएँगे। और इस बार मैंने सोचा है कि कुछ नया भी ट्राई करेंगे। ख़ैर यहाँ पे जो पानी निकल गया था उसका भी यूज़ कर लेंगे। आटा लगाने में, फिर सब्ज़ी में, दाल में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी डिस्कार्ड तो नहीं करेंगे, फ्रिज में अच्छे से 5-6 दिन तक तो ये स्टोर होके रहेगा। और है ना घी बनाऊँगी आज, घी मेरा एकदम ख़त्म हो गया है। अभी मुझे रोटी बनानी हो ना, तो उस पे लगाने के लिए भी मेरे पास घी नहीं है, इतना एकदम ख़त्म हो गया था। 1-2 बार तो मैंने है ना बटर को ही मेल्ट करके लगा लिया था। कुछ ना कुछ वजह से रह ही जा रहा था, तो मैंने घी बनाने के लिए बटर यहाँ पे रख दिया है मेल्ट करने के लिए। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मलाई करो, दूध गरम करना ही नहीं होता है, गरम करो तब भी मलाई तो आती नहीं है, वो एकदम पास्चुराइज़ किया हुआ होता है अल्ट्रा, तो उसमें मलाई आने वाली ही नहीं, इवन तो फुल फैट होता है। ख़ैर यहाँ पे थोड़ी-सी टोमेटोज़ की पेस्ट बना के भी रख दूँगी। कोई भी सब्ज़ी का बेस में चाहिए या फिर अ, कहीं भी दाल में भी थोड़ा-सा यूज़ करना हो, पास्ता या पिज़्ज़ा सॉस के लिए भी ये साथ में चला जाता है, तो मल्टीपर्पज़ हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे मैंने थोड़े से कैश्यूज़, पम्पकिन सीड्स, थोड़े से गार्लिक और टोमेटोज़ डाल के, यहाँ पे चाहो तो अनियन भी डाल सकते हो, बेल पेपर भी डाल सकते हो। कैरट मेरे पास आधा बचा था तो मैंने यहाँ पे रख लिया। सॉफ्ट होने तक इसे पकाएँगे और घी पे भी देख लेते हैं, घी अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पे आए ना तब क्या करना है, मेथी के 5-6 दाने यहाँ पे डाल देना है। ये है ना प्रिज़र्वेटिव का काम करेगा और
समर का टाइम हो ना तो कई बार घी में से है ना थोड़ी-सी स्मेल जैसी आती है कई बार, और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाला टेम्परेचर हाई हो ना तो इस तरह से डाल दो ना तो बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और प्रिजर्वेटिव का अच्छे से काम करेगा और हम छान लेंगे तो निकल ही जाएगा। अब बनाऊँगी रोटी और मैं आज बनाने वाली हूँ आमंड रोटी। तो 1 कप व्हीट का आटा लिया है और 2 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने ब्रांच जो आमंड का आटा मिलता है ना कॉस्को में वही यूज़ किया है। एक्चुअली मेरे पास है ना बहुत टाइम से पड़ा हुआ था और मुझे इसका यूज़ करना था। तो पहले मैंने सोचा कुकी और ये बना देते पर कितनी कुकीज़ और ये बनाएँ। तो कॉस्को में जब भी जाते हैं ना तो मुझे दिख जाता है आमंड रोटी, पर होती बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस होती है तो मैं कभी लाई नहीं। मैंने सोचा मैं घर पे ही ट्राई करूँगी। कोई मैंने रेसिपी नहीं देखी, अपने ही मन से मैंने थोड़ा-सा आटा डाल के मैंने सोचा बना के देख लेते हैं और एकदम सिंपल सा आटा लगा लिया है जिस तरह से हम रोटी का बनाते हैं। खैर मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो थोड़ा-सा व्हीट का आटा कम कर दूँगी या फिर ओट्स का आटा यूज़ कर लूँगी, ऐसा सोचा है। कॉस्को से लाते हैं रोटी में सिर्फ़ आमंड का आटा है या फिर और कुछ ऐड किया वो मुझे पता नहीं है, कभी मैंने देखा भी नहीं है, पर अपनी तरीके से ट्राई किया तो अच्छी बनी थी रोटी। और इसे मैंने रेस्ट नहीं दिया, जैसे ही आटा लगा ना तो मैंने बेल के एक तरफ बना ही लिया और इस तरह से कोई लीड से इसको कट कर लेंगे ताकि एक शेप में की बने और गोल जैसी दिखे साइड पर से, बिल्कुल भी एकदम यूनिफ़ॉर्म दिखे। और सिंपल जिस तरह से हम रेगुलर रोटी बनाते हैं ना, सिंपल वाले पराठे, बिल्कुल उसी तरह से बनाया। थिकनेस भी बिल्कुल वैसे ही रखी है जिस तरह से, पर मैंने इसे है ना फुलाने की ट्राई ही नहीं की क्योंकि मुझे इसका रैप बनाना है ना, तो पूरी फूलने की कुछ ज़रूरत है भी नहीं, मुझे थोड़ा-सा फ्लैट वाला ही चाहिए। दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। और है ना, इस बार मैंने सोचा डोसा मोस्टली हमारे घर में डोसा ही बनता है, तो उसके ऊपर है ना कोई फ्लेवरिंग मसाला जैसा चाहिए होता है। तो स्प्रेड तो मैं लगाती रहती हूँ उसके ऊपर, डोसा के ऊपर, पर इस बार मैंने सोचा इडली पौड़ी बना लेते हैं फ्लेवरिंग मसाला, तो ऊपर से हल्का-सा ये डाल दो थोड़ा-सा घी के साथ में तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उड़द की दाल, चने की दाल और तूर की दाल को मैंने रोस्ट कर लिया है। इसको पहले करना है अच्छे से, थोड़ा-सा कलर चेंज होए तब तक करना है और उसके बाद डालना है सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं तो पहले से डालने की ज़रूरत है नहीं, और थोड़े-से पीनट्स भी डाले हैं 1 टेबलस्पून जितने ही, ये ऑलरेडी रोस्टेड है तो इस स्टेज पे डाले हैं। कच्चे हो तो पहले डाल देना है और थोड़े से मेथी के दाने। पीनट्स यहाँ पे ऑप्शनल है पर हम लोगों को अच्छा लगता है इसमें पीनट्स डाली हो ना, तो मैंने 1 से डेढ़ टेबलस्पून तक डाल दी है और इसे निकाल लेंगे। उसके ऊपर थोड़ा-सा यहाँ पे रेड चिली पाउडर, वैसे होल रेड चिली भी साथ में रोस्ट कर सकते हैं पर वो स्पाइसी हो जाता है ना तो सबको नहीं आएगा काम में, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी ही डाली है। करी पत्ता थोड़ा-सा रोस्ट कर लिया है और कोकोनट या डेसिकेटेड कोकोनट को स्टोव पे रोस्ट नहीं किया है, गरम पैन में ऐसे ही लाइटली रोस्ट कर लिया है, उसको ठंडा होने देंगे, तब तक बाकी की प्रोसेस कर लेंगे। तो टोमेटोज़ की पेस्ट रेडी हो गई, उसको भी मैं इस तरह से छोटे-छोटे जार में फ्रिज में स्टोर कर लूँगी और ये भी बहुत जल्दी यूज़ होता है, कोई ना कोई सब्ज़ी में, दाल में चली ही जाती हैं। और है ना, अभी बहुत दिनों से स्प्रिंग आया है ना, तब से मुझे मन कर रहा है कि मैं पिकल अनियन बनाऊँ। मैं छोटे वाले जो शैलोट्स होते हैं ना, वो भी लाई थी पर बन ही नहीं रहा था। ठंड के सीज़न में मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, गर्मी के सीज़न हो ना तभी अच्छे लगते हैं। अब अभी टेम्परेचर अच्छा होने लगा है ना, तो मैंने सोचा आज बस मील प्रिपरेशन के साथ में इसे भी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे 1 पोर्शन विनेगर लिया है और 1 पोर्शन पानी, इसमें 1 चम्मच जितना शुगर और थोड़ा-सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर्स डाले हैं और क्लोव डाला है। और ये एक बॉयल आ जाए तब तक हम करेंगे और दूसरी तरफ प्रिपरेशन कर लेंगे। तो ये शैलोट्स वाले होते हैं ना, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके साथ एक्चुअली ना बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। 2004-5 जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद हम लोग सिलवासा में रहते थे, तो वहाँ पे ढाबे पे खाना खाने जाते थे ना, तो ये वाले पिकल बहुत टेस्टी मिलते थे। ये वाले पिकल और कैबेज का संभारा, वो मुझे अभी तक याद है। कहीं-कहीं जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत टेस्टी होती है, उसको आप कभी भी नहीं भूल सकते। तो वो मुझे बहुत ही अभी भी एकदम टेस्ट मेरे मुँह में रहता है, तब से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़ैर मैंने थोड़ा-सा बीटरूट भी डाल दिया था, बॉयल आ गया उसके बाद स्टव को टर्न ऑफ करने के बाद ताकि कलर अच्छे से आ जाए और थोड़ा-सा गरम ही इसमें डाल देंगे और ये है ना 3-4 घंटे में रेडी भी हो जाएगा। वैसे तो मुझे ये डालते-डालते ही खाने का मन कर रहा था, इतना टेस्टी लगता है ना, मुझे बहुत यम्मी लगता है और ये 3-4 दिन में तो ख़त्म हो ही जाएगा, फ्रिज में जाएगा, ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर आ जाए उसके बाद। मीनवाइल यहाँ पे मेरा जो इडली का बैटर है वो भी रेडी हो गया था। थोड़ा-सा ही है ना, तो मैं मिक्सी के जार में ही यहाँ पे कर लूँगी। मेरा जो वेट ग्राइंडर है उसको यूज़ निकालूँगी नहीं, इतनी छोटी-सी चीज़ के लिए इतना बड़ा निकालना। तो ख़ैर यहाँ पे ठंडा पानी डाल के इसको ग्राइंड करना है, ये गरम नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो फर्मेंटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा और इसको हाथ से एंड में मिक्स कर लेना है ताकि थोड़े से बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाए
और इसे कवर करके ओवरनाइट में रख दूँगी ओवन में लाइट ऑन करके। तो अच्छे से सुबह तक फर्मेंटेशन हो जाएगा, इवन दो विंटर की सीज़न हो ना तब भी। और अभी मैं थोड़ा-सा लंच की प्रिपरेशन कर लूँगी। वेदांत है ना स्कूल से सीधा जिम गया था और उसने लंच भी नहीं किया। ब्रेकफ़ास्ट में सिर्फ़ केला खा के गया था, तो वो आए ना तब तक मैं रेडी कर लूँगी। तो लेटस मुझे चाहिए रैप के लिए। लेटस हो ना ये वाली आइसबर्ग तो बहुत अच्छी लगती है। ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा होती है और मैं इसे रनिंग वाटर में बहुत अच्छे से वॉश करूँगी। इसे मैं बेकिंग सोडा वाले पानी में नहीं डालूँगी। उसमें डालो ना तो इसकी जो क्रंचीनेस होती है ना वो पूरी चली जाती है, एकदम सॉफ्ट से ऐसे हो जाते हैं। तो इसकी क्रंचीनेस ही है जो मेन चीज़ जो जिसकी वजह से आइसबर्ग लेटेस हम लोगों को पसंद आती है। तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहो तो थोड़ा-सा सॉल्ट रगड़ के इसको वॉश कर सकते हैं। और टोमेटोज़ और क्यूकम्बर मुझे लंबे-लंबे पीसेस चाहिए क्योंकि मैं पॉकेट्स वाले बनाने वाली हूँ रैप, सीधे नहीं बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने लंबे-लंबे पतले से कर लिए। तो जो रोटी बनाई थी अमन की वो, उसके ऊपर जो रेड रेड बेल पेपर वाला सॉस, उसके ऊपर जो हंकड़ का जो सॉस बनाया था वो डाल दिया, थोड़े से चिली फ्लेक्स स्पाइसीनेस के लिए। बाकी यहाँ पे लेट्स, टोमेटो अ, सब चीज़ें यहाँ पे असेंबल कर लेंगे। वैसे तो इसमें है ना रोटी की भी ज़रूरत नहीं है। ये लेट्स है ना जो क्रिस्पी होती है ना उसके ऊपर सीधा रोटी के बिना ये सब सॉस डाल के खाओ ना तभी भी टेस्टी लगता है। अगर आप प्योर प्रॉपर डाइटिंग करना चाहते हो और कोई भी रोटी या कोई भी ग्रेन्स नहीं खाना चाहते हैं ना तो लेट्स के साथ में भी ये अच्छा लगता है। ये सॉस का कॉम्बिनेशन ये सब वेजिटेबल्स के साथ बहुत परफेक्ट जाता है। जैसे मैंने 2 रोल्स बना लिए हैं और वेदांत को रोटी भी बहुत पसंद आई और बहुत अच्छे बने थे। उसने बोला एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बार-बार बनाना आप, ये वो मुझे बोल रहा था। Say, say it again. Say it again. Say it again. Stop. Stop. You You are are smart. smart. I knew that you're gonna say that. I knew that this time you're gonna say smart. खैर वीर आ गया था, वेदांत ने भी आके लंच कर लिया था और आज है ना अचानक से टेम्परेचर 77 या अराउंड 80 को टच कर गया था, तो थोड़ी-सी गर्मी लग रही थी। वैसे तो बाहर कार में हो ना फिर भी गर्मी ज़्यादा ही लगती है, तो मैं अराउंड 1 आवर जितना बाहर थी, तो घर आई नहीं तो बहुत गर्मी लग रही थी और घर में भी वेदांत ने भी बोला कि कुछ ठंडा-सा बनाओ, कुछ हेल्दी वाला हो, तो मुझे याद आ गया, मैंने है ना बनाना बहुत सारे फ्रोज़न करके रखे हैं और अभी-अभी लास्ट वीक ही फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ लाए थे, हस्बैंड कॉस्को गए थे, तो मैंने सोचा एक हेल्दी वाला, टेस्टी वाला कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाना के फ्रोज़न वाले डाले हैं और एक फ्रेश बनाना का हाफ बनाना यहाँ पे डाल दिया है, क्रीमीनेस डालने के लिए। बाकी स्ट्रॉबेरीज़ भी एकदम फ्रोज़न है, थॉक किए बिना ऐसे ही फ्रीज़र में से निकाल के सीधी ही करनी है, तभी अच्छा बनेगा। तो ये स्ट्रॉबेरी शरबत है, बहुत टेस्टी लगता है, एकदम आइसक्रीम वाली फीलिंग आएगी और गिल्ट फ्री होके खा सकेंगे। और हाफ बनाना मैंने इसमें डाला है फ्रेश वाला, अराउंड 1 से डेढ़ कप जितनी फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ थी और अराउंड हाफ 3/4 कप जितना बनाना से फ्रोज़न वाले। और ये देखिए एकदम परफेक्ट आइसक्रीम जैसा बना था और कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ़ 2 चीज़ें डाली थी और इतना यम्मी लगा ना, गर्मी की सीज़न में हल्का से खाने को मिल जाए तो गिल्ट फ्री होके एकदम आइसक्रीम के मज़े ले सकते हैं। और है ना सब अपने-अपनी आइसक्रीम एन्जॉय कर रहे हैं, हस्बैंड अपने रूम में, अपने काम करते-करते, वेदांत अपना काम करते-करते और वीर का अपनी ही अलग ही दुनिया चलती है, वो यहाँ से वहाँ पूरे घर में घूमता रहता है और मैं यहाँ पे शांति से बैठ के एन्जॉय करके खाऊँगी। सीज़न का फर्स्ट ऐसे गिल्ट फ्री होके कुछ डिज़र्ट बनाया था और बाहर सडनली वेदर चेंज हो गया, एकदम से बोले ना एक अब एक सेकंड के अंदर एकदम वेदर देखा ना तो एकदम पलट के एकदम डिफरेंट हो गया और बाहर आके देखा तो इतना वियर्ड लग रहा था ना, एक तरफ पूरा क्लियर था स्काई और एक तरफ पूरा क्लाउड्स आ गए थे। तो ख़ैर यहाँ पे मैं वीट के लिए बनाऊँगी तो वो रैप्स नहीं खाएगा। वो ऐसा ही है, जैसे रैप्स खाना हो ना तो वो नहीं खाएगा, उसी ही चीज़ों का यूज़ करके कुछ डिफ़रेंट बना लो ना तो वो खा लेगा। वेल मैंने यहाँ पे मील प्रिपरेशन में मैंने थोड़े से ये जो राजमा है ना उसको भी सो करके हाफ़ कप ही डाले थे, उसको भी मैंने बॉयल करके रख दिया है, मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि इस तरह से कुछ बनाना हो ना तो बेस में आप सॉस के साथ या फिर चटनी के साथ में मिक्स कर सकते हैं और एक थोड़ा-सा प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉस बनाया था ना वो दोनों सॉस ही डाल दिए, जो स्प्रेड बनाए थे वो और साथ में थोड़े से बीन्स को भी मैंने क्रश करके इस तरह से डाल दिए
और एक बेस बन गया हमारा अच्छे से, ताकि बाहर से लाए हुआ कोई टोमेटो केचअप या कुछ भी सॉस यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। आप रोटी सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हो, इस तरह से पिज़्ज़ा भी बना सकते हो। मैंने पास्ता भी बनाया था बीच में इसको डाल के, तो पास्ता भी बहुत क्रीमी बना था। और मैंने पनीर भी मैरिनेट करके बनाया था ये सॉस में ही, तो वो भी बहुत टेस्टी बना था। तो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो रेसिपी शेयर करूँगी। पनीर बिरयानी बनाई थी सिंपल वाली एकदम, पुलाव बना या बिरयानी, तो एकदम टेस्टी बनी थी। फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। तो ख़ैर मैंने इसे थोड़ा-सा ऊपर से पनीर, ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल के, थोड़ी-सी चीज़ डाल के यहाँ पे रेडी कर लिया पिज़्ज़ा, तो वो खुशी-खुशी खा गया एकदम। और डिनर के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने किनवा और मूँग की दाल को सो करके रखा था, तो मैंने सोचा उसको कर लेते हैं कुक। और यहाँ पे घी को भी मैंने जार में भर लिया है। वैसे तो इसे ओपन पॉट में कुक करो ना तो पुलाव बहुत अच्छा बनता है, पर मैं सुबह से थोड़ी-सी किचन में ही लगी थी, तो मैंने सोचा फटाफट से कुछ बना लेते हैं, तो इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और थोड़ा-सा फ्रंट साइड में काम था। एक्चुअली हमारा एचओए है ना, इतना स्ट्रिक्ट है ना, उन लोगों का कुछ ना कुछ आता ही रहता है हर महीने, तो कुछ रिपेयर वर्क करना था, तो वो कर रहे थे। और फ्रंट साइड पे डैफ़ोडिल्स के फ्लावर्स हमारे बहुत अच्छे आए हैं। और येलो वाले डैफ़ोडिल्स होते हैं ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर लगता है। पास में जाके देखो ना तो इतना वाइब्रेंट कलर दिखता है ना। और ये सीज़न का फर्स्ट फ्लावर्स होते हैं। सीज़न जैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट होना तो डैफ़ोडिल्स सबसे पहले आते हैं, बाकी सब फ्लावर्स इसके बाद में ही आते हैं। और ये पेरिनियल है, तो एक बार इसके रूट्स डाल दो, फिर एवरी ईयर अपने आप आते रहे, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डैमेज भी नहीं होते विंटर में, स्टॉर्म में, लाइक स्नो हो तब भी। तो खैर काम भी हो गया और हम लोग बाहर थोड़ा-सा घूम-घाम के आ गए घर के अंदर। और कुकर में व्हिसल एक ही लगाई थी, वो थोड़ा-सा ज़्यादा कुक हो गया था, पर राइस मैंने सेपरेटली कुक किया था, तो उसको मिक्स करके थोड़ा-सा फ्लेवर दे देंगे। पुलाव जैसा तो नहीं लगा, पर टेस्टी लगा। और क्विकली कुछ बना लेना हो ना तो ये रहता है, ओपन पॉट में बनाओ ना तो बहुत टेस्टी बनता है, पर आज मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैं है ना आज बहुत सारा काम किया किचन का, तो मुझे बस अब फिनिश करना था। फिर यहाँ पे थोड़ा-सा पिज़्ज़ा सीज़निंग वाला डाल दिया है, साथ में थोड़े से ओरिगैनो और सॉल्ट, ये सब डाल के अपने हिसाब से फ्लेवर यहाँ पे डाल के थोड़ा-सा फ्लेवरफुल बना लिया। बाकी सुबह का जो बनाया था वो भी डाल दिया, थोड़ा-सा पिकल बना लिया और ये हमारी डिनर की डिश रेडी हो गई। तो सब चीज़ों को मैंने जार्स में भर लिया है, पर ये बाकी रह गया था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा सॉल्ट, हींग और टर्मरिक पाउडर डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत एकदम फाइन वाली ग्राइंड नहीं करना है, इसको थोड़ा-सा दरदरा सा कोर्स रहने देना है, ताकि जब खाएँ ना तो क्रंच जैसा आए मुँह में, तो टेस्टी लगता है। और ये लेबल प्रिंटर है ना, वो मेरा मिल ही नहीं रहा था बहुत दिनों से। जब मिलता है तब यूज़ में नहीं होता, और जब यूज़ में होता है ना तो मिलता नहीं। आज मुझे मिल गया है, तो मेरे हस्बैंड को यहाँ पे बोला मैंने, इडली पोडी आप लिखो, तो उन्होंने पीओडीआई की जगह पे पीओडीवाई कर दिया, तो वही मैंने लगा लिया। वैसे तो लेबलिंग करने की मुझे इतनी ज़्यादा हैबिट नहीं है, पर सॉस दोनों सेम से ही दिख रहे थे ना, तो मैंने सोचा कर लेते हैं। अच्छा भी रहेगा और पता भी चलेगा कि इस तरह से क्या। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी-सी डेट भी इसके ऊपर डालूँगी, ताकि पता चले कितना पुराना है वो। और इतनी प्रिपरेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा, 4-5 दिन इतना ईज़ी लगा ना, तो मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रखूँगी अब। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।